Assalamu alaikum. Welcome to the chapter number 2, how to create theme app extensions. So theme app extensions create हम इस चैप्टर में करेंगे और आपको दिखाएंगे कि थीम ऐप एक्सटेंशंस कैसे वर्क करती हैं और किस तरह हम इनको अपनी शॉपिफाई ऐप के साथ यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने शॉपिफाई CLI इंस्टॉल करना है. आपके पास अगर आपके लैपटॉप में npm इंस्टॉल है, आपके पास होम ब्रू और सम अदर थिंग लाइक दैट आपके पास इंस्टॉल है, जेम इंस्टॉल है. अगर आप मेरी रिकमेंडेशन है कि आप होम ब्रू इंस्टॉल करें और होम ब्रू से आप शॉपिफाई CLI को इंस्टॉल करें. शॉपिफाई CLI इंस्टॉलेशन के बाद आपने क्या करना है, आपने शॉपिफाई लॉगिन की एक कमांड रन करनी. शॉपिफाई लॉगिन की एक कमांड रन करेंगे, आपके सामने वो आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा आपके पार्टनर्स अकाउंट में. यू विल लॉगिन इनटू योर पार्टनर्स अकाउंट एंड पार्टनर्स अकाउंट में लॉगिन करने के बाद यू विल कम बैक टू योर टर्मिनल और शेल. यहाँ पे आपके जितने भी पार्टनर्स अकाउंट होंगे, अब लाइक आई हैव मैनी पार्टनर्स अकाउंट, सो वो मुझे सबकी उसने लिस्ट शो करा दी है. आई वांट टू गो इनटू दिस पार्टनर्स अकाउंट, आई विल क्लिक ऑन इट. अब इस पार्टनर्स अकाउंट में मैं चला गया हूँ. अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि अब हम यहाँ पे अब हमने अपनी थीम ऐप एक्सटेंशन को रजिस्टर करवाना है. अब उसके लिए एक कमांड होती है शॉपिफाई एक्सटेंशन क्रिएट. शॉपिफाई एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे. ये अब क्या करेगा कि जितनी भी हमारे पार्टनर्स अकाउंट पे जितनी भी ऐप्स हैं वो सारी ऐप्स हमें शो करवा देगा. फिर हमने उस ऐप को चूज़ करना है, उस लिस्ट में वो ऐप देखनी है कि वो कौन सी ऐप है जिसके ऊपर हम ये जो एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं. अब इन आवर केस हमारी जो ऐप है वो जो अभी हमने बनाई थी, हम उस ऐप में ही अपने ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे. So that is the app dev course. Okay, so we will select this. Now there are 5 types of theme app extensions. चेकआउट पोस्ट परचेज है. ये है कि जब चेकआउट कर लेते हैं उसके बाद ये वाली एक्सटेंशन आती है. अभी हम इसमें नहीं जा रहे. एक चेकआउट एक्सटेंशन है मगर ये सिर्फ शॉपिफाई प्लस अकाउंट के लिए है, मगर यू कैन आल्सो यूज़ इट इन द डेवलपमेंट स्टोर. उसके अलावा शॉपिफाई प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन की है, ये भी हम अभी नहीं. वेब पिक्सल एक्सटेंशन है, ये भी अभी हम यूज़ नहीं कर रहे. उस वी विल क्रिएट थीम ऐप एक्सटेंशन. आई विल एंड यू कैन क्रिएट वन थीम ऐप एक्सटेंशन अगेंस्ट वन ऐप. लाइक एक ऐप में एक ही थीम ऐप एक्सटेंशन हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती. तो आपने बड़ी केयरफुली क्रिएट करना है. एक दफ़ा अगर आपने क्रिएट कर दी किसी ऐप में तो आप उसमें दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते. सो आई विल सेलेक्ट दिस. अभी एक थीम ऐप एक्सटेंशन क्रिएट हो गई, ठीक है, एक फ़ोल्डर बन गया है. इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करें, जो भी आपकी प्रोजेक्ट का नेम है उसके अंदर जाके आप ये करें ताकि आपके पास चीज़ें एक फॉर्मेट में रहें, एक ऑर्गेनाइज वे से रहें. सो वी विल गो टू दिस थीम ऐप एक्सटेंशन. वी विल गो टू दिस फोल्डर. इस फोल्डर में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास लेट मी शो यू इन द इंटरफेस. सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अभी हमारे पास यहाँ पे 3 फोल्डर्स आ गए हैं. वन फोल्डर इज़ एसेट, अदर फोल्डर इज़ ब्लॉक एंड देन अदर वन इज़ अ स्निपेट. एसेट्स में आप अपनी एसेट्स रख सकते हैं, पिक्चर्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, जो भी आपके पास हैं. स्निपेट्स में आप अपने स्निपेट्स रख सकते हैं, जो भी आपने छोटे छोटे काम करने हैं, जो भी स्निपेट्स आपने शॉपिफाई पे यूज़ करने हैं वो स्निपेट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं. उसके अलावा ब्लॉक्स हैं. अब ब्लॉक में आप यहाँ पे आपने ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं. अब मैं आगे चल के दिखाऊँगा कि आप यहाँ पे ब्लॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह आप ये सब कुछ कर सकते हैं. सो लेट्स कम टू द ऐप ब्लॉक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अपने आईडी में ओपन कर लेते हैं. लेट्स क्रिएट अ न्यू विंडो and we will use this.
Okay, now we have all of our theme app extensions here. So what we will do, we will create a new file called appblock.liquid. अब इसकी ज़बरदस्त बात यह है कि आप सारा कोड लिक्विड में करते हैं, मीन्स शॉपिफाई की नेटिव लैंग्वेज में आप कर सकते हैं और शॉपिफाई के साथ नेटिवली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले स्क्रिप्ट टैग में क्या होता था, आप जावास्क्रिप्ट पे करते थे, आप एजेक्स, आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन होती थी, मगर इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। सो यू कैन क्रिएट एनीथिंग इन द लिक्विड। सो appblock.liquid हम यूज़ करेंगे। इन appblock.liquid we have another app extension, so let me grab some information from that. So let's go to the app extensions. So there are two parts. हम स्केमा, इसका हर ऐप ब्लॉक का एक स्केमा होता है, वो स्केमा हम यहाँ पे कर देंगे। दिस इज़, we will call it app dev course, and then there are two types of target. एक टारगेट सेक्शन होता है और एक टारगेट बॉडी होते हैं। जब आपके टारगेट बॉडी होता है तो ये क्या करता है कि ये ये वाला जो ऐप ब्लॉक होगा, इसे आप मूव नहीं कर सकते, ये वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला नहीं है, इसको आप टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर सेक्शन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो ऐप ब्लॉक किसी भी सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। एडवांस कोर्स में चल के हम आपको ये बताएंगे कि आप ये टारगेट अगर इसका सेक्शन रखेंगे और कैसे आप एक ऐप को यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम एक फुल ऐसी ऐप बनाएंगे जिसमें आप ऐप ब्लॉक को यूज़ करेंगे। सो हमने ये स्केमा इसका डिफ़ाइन कर दिया। सो वी विल put a little script here. So whatever the script is, so let's put a small h tag here, like h1, h2, sorry, h1, and we will say hello world. Okay, we will save this, and then we will go back to our terminal screen, and in our terminal screen where we were, सो वी विल हेयर। ओके, अब हम अपनी टर्मिनल स्क्रीन पे दोबारा आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने शॉपिफाई ऐप एक्सटेंशन क्रिएट की थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने शॉपिफाई एक्सटेंशन को रजिस्टर करना है। ठीक है, अब शॉपिफाई एक्सटेंशन रजिस्टर की कमांड चलाएंगे। ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड आपकी ऐप को रजिस्टर करेगी। आपके पास ऑप्शन आएगा येस और नो में, यू हैव टू चूज़ द येस, and then what you need to do, you have to run command shopify extension push. When you will run this command, अब आपकी सारी कोड की चेंजेस उठा के इसने शॉपिफाई को भेज दी। नाउ यू विल गेट दिस लिंक, आप इस लिंक को कॉपी करें एंड गो टू योर ब्राउज़र एंड पेस्ट इट हेयर। अब आप उस एक्सटेंशन के ऊपर चले गए हैं। अब लाइक यहाँ पे ये देखें, लास्ट पुश 27 जुलाई ये आपको शो कर रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्जन क्रिएट कर लेंगे। वर्जन क्रिएट करके हम इसको पब्लिश कर देंगे। ओके, देन देयर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ अ डेवलपमेंट स्टोर प्रीव्यू। यहाँ पे आप इसको इनेबल कर दें ताकि आपको हर बार इसमें आके क्रिएट वर्जन ना करना पड़े और पब्लिश ना करना पड़े। ये करेंगे, वहाँ से पुश करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो पुल हो जाएंगे और वो शो होना शुरू हो जाएंगे। इट टेक्स 5 मिनट्स टू अपडेट द स्टोर। सो आपने इसका ख्याल रखना है कि थोड़ा टाइम लेती है ये। सो वी विल गो बैक, हम वापस अपने उस स्टोर पे चले जाते हैं जहाँ पे हमने ये ऐप को इंस्टॉल किया था। हम यहाँ पे आते हैं, अपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते हैं। इस स्टोर पे हमने इस ऐप को इंस्टॉल किया था। हम यहाँ पे आते हैं, कस्टमाइज़ में आते हैं। कस्टमाइज़ में आने के बाद लेट्स कम टू द थीम सेटिंग्स, एंड इन थीम सेटिंग्स वी विल कम टू द ऐप एम्बेड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आ रहा है ऐप डेव कोर्स के नाम से। सो दिस इज़ द एक्सटेंशन दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड। व्हेन आई विल इनेबल इट, you will see the tag, the h1 tag that we have, the hello world tag.
So you are seeing that here. So this is how you can create the theme app extensions. That's it for this chapter. So let's meet you in the next chapter. Thank you.